प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग सौर बाजार प्रखंड संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित हैं। प्रथम दिन के द्वितीय सत्र के सत्संग में हम लोग भाग लिए हुए हैं। अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से हम लोग पाठ श्रवण किए। पाठ में सुन रहे थे कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का जो समाज होता है वह मोद अर्थात आनंद, मंगलमय कल्याणमय। इस संतों का समाज आनंद और कल्याण प्रदान करने वाला होता है। और यह जंगम है। जंगम मन होता है चलता फिरता। ये संतों का जो समाज है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कल पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज का प्रोग्राम मधेपुरा में था। आज सहरसा जिला के कांप में है। देखिए कि ये तीर्थराज प्रयाग कल मधेपुरा में था और आज सहरसा जिला के कांप में है। कल कहीं और, कल यहाँ होगा, परसों कहीं और होगा। तो ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है और इसमें मन लगा करके इस सत्संग को सुनना है। पाठ में सुन रहे थे कि सुनी समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। कि जो इस सत्संग को अत्यंत प्रेम के साथ
आनंद मन से, जैसे तैसे मन से नहीं सुनना है, आनंद मन से अत्यंत प्रेम के साथ सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो शरीर रहते उनको 4 फल मिलेंगे। अर्थ, धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, धर्म की प्राप्ति होगी, काम मनोकामना पूर्ण होगा उसका, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मूल बात है जड़ में कि इसको हम सुने अच्छी तरह से। भगवान बुद्ध के समय की बात है, अनाथ पिंडिक एक सेठ था, बड़ा धनवान था। उसके बेटा का नाम था काल। काल बड़ा लंपट था, व्यभिचारी था, माँ बहनों के प्रति अच्छी दृष्टि उसकी नहीं रहती थी। इससे पिताजी की प्रतिष्ठा पर पड़ता था। पिताजी चाहते थे कि बेटा सुधर जाए, ये सत्संगी बन जाए, लेकिन बेटा सत्संग से बहुत दूर रहता था। तो भगवान बुद्ध का 3 दिन का सत्संग का प्रोग्राम अनाथ पिंडिक के गांव में हुआ। अनाथ पिंडिक अपने बेटा काल को बहुत प्रयास करके समझाते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, लेकिन बेटा सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं है। सत्संगी लोग भी बेटा बेटी को सत्संग में बैठाना नहीं चाहते, वो डरता रहता है कहीं सत्संगी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, डरते रहते हैं। डरने का परिणाम होता है कि बाद में वो उसी बेटा के द्वारा उसको बड़ा कष्ट मिलता रहता है। जिस समय वो सत्संगी बनने वाला था, सत्संग में जाकर वो सेवा सीखने वाला था, उस समय तो आप ले नहीं गए। कच्चा बांस न लिबता है, कच्ची करची लिबती है। बांस जब पक गया तो लिबाइएगा तो टूट जाता है। तो बहुत प्रयास करने पर वो तैयार हुआ सत्संग में जाने के लिए। काल पिताजी को गछना पड़ा कि यदि आज तुम सत्संग में जाओगे, सत्संग सुन करके चले आओगे तो 100 असरफी तुमको देंगे शाम में। असरफी का लालच तो सबको हो जाता है। तैयार हो गया, स्नान करके भोजन करके सत्संग में चला गया। सबसे पहले सबसे पीछे में जा करके, उधर स्टेट बैंक जिधर है ना, देखते हैं ना, सबसे पीछे में जाकर के सो गया निठाह नींद में। निर्णय ले लिया कि सत्संग का एक भी शब्द अपने कान में जाने के लिए नहीं देना है। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख का को होत पाक का रोग। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब सेब कच्चा रहता है तो कौवा के मुंह में घाव नहीं होता। काख मने कौवा और दाख मने सेब। और जब वही सेब लाल टूह टूह पक जाता है ना, तब कौवा के मुंह में घाव हो जाता है। तब कौवा वहां से बिहार के तरफ भागता है। सोचिए कि जब कच्चा था तब कौवा के मुंह में घाव नहीं था, सेब जब लाल टूह टूह पक गया, खाने के लायक हो गया, तो कौवा के मुंह में घाव हो गया। तो कर्महीन है ना, कर्म खराब है, इसलिए मुंह में घाव हो गया। अब सत्संग सुनने की चीज है, निर्णय ले लिया कि एक भी शब्द कान में नहीं जाने देंगे। शाम को आरती हुई, सब लोग भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने अपने घर गए।
लड़का भी उठा, वो भी अपना घर चल दिया। घर गया तो पिताजी से बोले कि दीजिए 100 असरफी। तो पिताजी तो वचनबद्ध थे, असरफी दे दिए। दूसरे दिन भी भगवान बुद्ध का प्रोग्राम था, तो पिताजी बोले कि आज भी जाओ सत्संग में, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा। तो पिताजी बोले कि यदि आज तुम सत्संग में चला जाएगा तो 1000 असरफी शाम में तुमको देंगे। तैयार हो गया, स्नान किया, भोजन किया, पिताजी को आकर के प्रणाम किया और बोला जा रहा हूँ सत्संग में। तो पिताजी बोले कि शर्त है, आज जो सत्संग सुनोगे तो घर जब आओगे तो पूरा सत्संग सुनाना होगा तुमको, तब हम 1000 असरफी देंगे तुमको। तैयार हो गया है, गया, सबसे आगे में बैठ गया भगवान बुद्ध के ठीक सामने। धर गरम मस्तक सीध सावधी आसन आसीना, बैठी के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध होत। एकदम धर गर मस्तक को सीधा करके एक टक से भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। सुनते सुनते आंखें बंद हो गई। देखिए भगवान बुद्ध की कृपा हो गई है और पूरा सत्संग सुना है। जब आरती हो गई, सारे लोग उठ करके प्रणाम करके घर चले गए, तब भी काल नहीं उठा। काल की सूरत ऊर्ध्वगामी हो गई है, काल देह में नहीं है। देखिए दूसरे दिन के सत्संग का फल क्या है। और काल उठ नहीं रहा। भगवान बुद्ध मंच पर से उतर करके काल के शरीर को पकड़कर हिलाए, डुलाए, गिराए, देह में चेतना नहीं आ रही है। तब भगवान बुद्ध उसके सामने खड़े होकर अपने योग बल से उसके चेतना को बहिर्मुख किए हैं और अपने से उसके बाह को पकड़ करके उठाए, उसके हाथ को पकड़ करके उसके घर तक ले गए हैं। भगवान बुद्ध पहुंचाने के लिए गए हैं। देखिए दूसरे दिन के सत्संग को सुनने का फल क्या हुआ है कि भगवान बुद्ध स्वयं उस काल के हाथ को पकड़कर अपने से पहुंचाने गए। अपने से वो नहीं जा सकता था, चेतना उसकी बहिर्मुख ही नहीं हो रही थी, अंतर्मुख हो गए। और पिताजी जो देखते हैं कि मेरे बेटा को भगवान बुद्ध लेकर आ रहे हैं, तो अनाथ पिंडिक के मन में होता है कि मेरा बेटा तो बड़ा लंपट है, बदमाश है। भगवान बुद्ध के साथ लगता है कि कुछ बदतमीजी ये किया है, इसीलिए न भगवान बुद्ध उसको लेकर आ रहे हैं। वहाँ जब पहुँचे तो अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान ये तो बड़ा बदमाश है, लंपट है, ये आज कुछ बदतमीजी किया होगा आपके साथ। भगवान बुद्ध कहते नहीं, तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो कि तुम्हारे द्वारा काल के जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। ये तो बिना दीक्षा का ही अंतर्मुख हो गया आज के सत्संग में। इसकी चेतना ऊर्ध्वमुख हो गई, सूरत ऊर्ध्वगामी हुई हो गई, ये बहिर्मुख ही नहीं हो रहा था। आज तक किसी के एकाग्रता को भंग करने के लिए मुझे योग बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बेटा काल के एकाग्रता को भंग करने के लिए योग बल का प्रयोग करना पड़ा और मुझे स्वयं इसका हाथ पकड़ करके तुम्हारे घर तक लाना पड़ा है। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा बेटा। काल जो है पिताजी को सत्संग सुनाने लगे। पिताजी बोले थे कि आज जो सुनोगे पूरा सत्संग सुनाना होगा, तब 1000 असरफी देंगे। पूरा सत्संग सुना दिए। पिताजी 1000 असरफी ला करके काल के सामने रख दिए। काल कहता है पिताजी मुझे ज्ञान नहीं था, इसीलिए असरफी का लोभ मुझे हो जाता था। इस असरफी को मैं खुली आंख किया, तिरछी आंख से भी नहीं देखना चाहता हूं। हटाइए आप
अपने असरफी को हटाइए। आपका धन संपत्ति कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान बुद्ध का वो दिव्य ज्ञान चाहिए। तो बंधुओं, उसी प्रकार यहाँ दिव्य ज्ञान की वर्षा होगी और काल के तरह जब सुनेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।